15वीं शाबान की बहुत फजीलत आई है। चुनांचे हदीस पाक में है कि जब शाबान की 15वीं रात आ जाए तो उस रात को इबादत में गुजारो और उसके दिन में रोजा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला सूरज डूबने के वक्त से आसमान पर तसल्ली फरमाता है और ऐलान करता है कि है कोई बख्शिश चाहने वाला कि उसे बख्श दूं, है कोई रोजी मांगने वाला कि उसे रोजी दूं, है कोई बीमार कि उसे शिफा दूं, है कोई ऐसा। और यह फजर के वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला फरमाता रहता है। शब बरात की नमाज और वज़ाइफ के बारे में कि पहला तरीका यह है कि बाद नमाज मगरिब 2-2 रकात करके 6 रकात नफिल पढ़े। हर 2 रकात के बाद एक बार सूरह यासीन पढ़े। पहली 2 रकात के बाद दराज़गी उम्र की नीयत से हो, दूसरी बार बलाओं से हिफाजत की नीयत से हो और तीसरी बार हुसूल गिना व मालदारी की नीयत से हो। हर बार सूरह यासीन की तिलावत करके यह दुआ पढ़ें जो ऊपर स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। और दूसरा तरीका यह है कि लैलतुल बरात की नीयत से 2-2 रकात करके 12 रकात पढ़े। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 बार कुल अल्लाहु अहद पढ़े। फिर सलाम फेर कर 100 मरतबा यह तस्बीह पढ़े, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और शब बरात के रोजे के बारे में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी महीने में शाबान से ज्यादा रोजे यानी नफली रोजे रखते हुए नहीं देखा। आप इस महीने के अक्सर बल्कि तमाम दिनों में रोजे रखते थे। और हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शाबान और रमजान के अलावा मुसलसल 2 महीने तक रोजे रखते हुए न देखा। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शब बरात में यह दुआ अक्सर फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इनका अफुकुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। और शब बरात के हलवे के बारे में कि शब बरात में फातिहा के लिए हलवा और दूसरे खाने पकाना न तो फर्ज व वाजिब है न ही नाजायज़ व हराम है, बल्कि दूसरे खानों की तरह यह भी एक मुबाह और जायज़ काम है। और अगर इस नेक नियति के साथ हो कि अच्छा खाना गरीबों को खिलाए तो यह सवाब का काम है। और हलवा चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पसंद फरमाया करते थे, जैसा कि हदीस पाक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हलवा यानी शीरनी और शहद पसंद फरमाते थे। लिहाजा इसे पकाकर बुजुर्गों के नाम से ईसाले सवाब करना यानी फातिहा दिलाना भी जायज़ है और सवाब का काम है। और इसे हराम व शिर्क कहने वाला बिदती और गुमराह है। और ज़ियारत क़ुबूर, मर्दों को कब्रों की ज़ियारत के लिए जाना भी सुन्नत है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत भी की है और उसका हुक्म भी दिया है और इसके फ़ायदे और बरकतें भी बताई है। जैसा कि हदीस पाक में है कि कब्रों की ज़ियारत करो इसलिए कि वह दुनिया से बेरग़बत करती है और आखिरत की याद दिलाती है। और औरतों के बारे में है कि अल्लाह की लानत उन औरतों पर जो कब्रों की ज़ियारत के लिए जाएं, लिहाजा औरतें न जाएं। और जब कब्र पर जाएं तो पहले यूँ सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल असर। फिर पायतनी की जानिब से जाकर मस्जिद के चेहरे के सामने खड़े हों और फातिहा पढ़ें। और यह तरीका हुज़ूर सदुस शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने बहार शरीयत हिस्सा चहारू में लिखा है। शब बरात जहन्नम की भड़कती आग से बराअत यानी छुटकारा पाने की रात है, मगर अफसोस बहुत से लोग आग से छुटकारा हासिल करने के बजाय ढेर सारे रुपये पैसे खर्च करके अपने लिए आतिशबाजी के सामान खरीदते हैं और खूब पटाखे वगैरह छोड़कर इस मुक़द्दस रात का तक़द्दुस पामाल करते हैं, जबकि आतिशबाजी पटाखे वगैरह छोड़ना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। जैसा कि आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि आतिशबाजी जो शब बरात और शादियों में राइज है यह बेशक हराम है। और मुसलमानों को चाहिए कि आपस में दुश्मनी हो तो सुलह कर लें और एक दूसरे के हुकूक माफ़ कर दें। और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को अपनी मखलूक पर रहमत के साथ मुतवज्जह होता है और अपने सारे बंदों को माफ़ कर देता है, मगर मुशरिक और उस शख्स की माफ़ी नहीं होती जो अपने भाई से बुग़्ज़ व अदावत रखता है। और शब बरात की इस मुबारक रात में घूमने फिरने के बजाय
कसरत से तौबा व इस्तिगफार करें और कुरान शरीफ की तिलावत करें, नीज कसरत से दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहें। शाबान की 15 की रात, जिसे हम लोग शब बारात के नाम से जानते हैं, 15वीं की रात और दिन में हमें इन कामों में मशगूल रहना चाहिए, जैसे दिन में रोज़ा रखे, रात में नवाफिल पढ़े, कुरान शरीफ की तिलावत करें और बेहतर यह है कि जिनकी नमाजें छुटी हुई हैं वह कज़ा नमाजें पढ़ें और जिनसे गिला शिकवा हो उस रात के आने से पहले सुलह कर ले और अगर वालिदैन की गुस्ताखी हुई है तो उनसे मुआफ़ी तलब करे। रात के एक हिस्से में कब्रिस्तान जाए और ईसाले सवाब करे और कब्रिस्तान में कब्रों की बेहुरमती न करे और हो सके तो कब्र के ऊपर हरी घास या फूल वगैरह रखे कि हर हरी चीज की तस्बीह से कब्र के अजाब में तखफीफ होती है। और अगर शराब और किसी नशे का आदी हो तो तौबा करे और हर तरह की बुरी आदतों से भी तौबा करे और अपने लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करे।